चलिए चलिए, जल्दी लिखो निधि, समझाते बोले 10 मिनट लेट आती हो जी। जल्दी लिखो। अक्षिता बोली प्रियांशु शैतान ऑन करो। अमन बाबू ऑन करो जी। अदिति जी सर। दर्शन दीजिए। चलिए भोले, बनेगा तो बनाइए। चलो समझते बाबू मेरे। देखो क्या कह रहा है बाबू, है ना। फिर मिड पॉइंट थ्योरम है मेरे लाल, उसको समझाते भोला मेरा। ये आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भोला। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखने से डर लग रहा लेकिन आसान है। चलिए मन दर्शन दीजिए, शुरू हो जाइए बाबू मेरे। सर हो गया। बन गया कि लिख लिया? हाँ सर बन गया। अच्छी बात है। देखो मेरे लाल क्या कह रहा है। कह रहा ABCD पारालेलोग्राम दिया हुआ है। कन्ने ABCD पारालेलोग्राम दिया हुआ है। ठीक सर, है ना। तो पारालेलोग्राम दिया हो रहा था क्या होता है सर, अपोजिट साइड से इक्वल होगा, अब पैरेलल होगा, तो BCAD इक्वल हो जाएगा। पहला लाइन यही ना दिया बाबू कि इन फिगर बाबू ABCD क्या होता है, ABCD दे ले पारालेलोग्राम है। तो दिया हुआ क्या बाबू मेरे, चूंकि भोला ABCD पारालेलोग्राम है ना बाबू। तो जैसे पारालेलोग्राम हो गया तो क्या लिख सकता है बाबू अपनी भी, कि BCAD बराबर हो जाएगा सर, और BC पैरेलल AD हो जाएगा। इतना तो पारालेलोग्राम से हम लोग लिख ही सकते हैं। ये भी होगा सर AB बराबर। हाँ जी। सर एक डाउट है, पिछला पिछला अच्छा, वाला। सर देखो को ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का नन पैरेलल साइड अगर इक्वल रहेगा पैरेलल हो जाएगा, जैसे कि जो नन पैरेलल मतलब जो दो साइड रहता है सर, जो बराबर बराबर दिया हुआ रहेगा तो दोनों पैरेलल हो जाएगा। अरे वो उसको आइसोसेलेस ट्रिप है, उसी में जाकर अटका हुआ है शैतान, ये इधर पढ़ा रहा है फिर उसके चक्कर में इसको भी। उसको आइसो दो जो नन पैरेलल साइड है बाबू मेरा इक्वल होगा तो ये कहाँ है कि पैरेलल हो जाएगा, है ना। दो इक्वल साइड ये बाबू, है ना, नन पर इक्वल होगा तो ये जरूरी थोड़ी कि पैरेलल हो जाएगा बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे ला, तो जो AB है बाबू पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है ना, तो ई साइड इक्वल होगा अपोजिट वाला। AB बराबर क्या होगा बाबू मेरे, DC हो जाएगा, साथ में पैरेलल भी हो जाएगा, AB पैरेलल DC हो जाएगा। ओके, इतना इतना डाटा दिया हुआ है। और क्या दिया, 2.PR बाबू आर टेकन एंड डायगोनल। P और Q बाबू दो को क्या किया गया बाबू, पॉइंट लिया गया है। कहां से सर, डायगोनल पे बाबू मेरे, डायगोनल BD भोला। किस प्रकार से बाबू, इस तरह लिया गया वो कि DP BQ बराबर है। और क्या दिया मेरे लाल, DP बराबर PQB। इतना चीज क्वेश्चन में दे दिया, फिगर आपको दे दिया मेरे लाल, फिगर भी दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ सर कि ABCD पैरेललोग्राम है। इस डायगोनल पे दो पॉइंट है P और Q। इस तरह से पॉइंट है मेरे लाल कि E वाला साइड बा बोली अक्षिता, ये साइड DP और ये DQ बराबर है, ये दोनों बीच में क्या नहीं है, इधर वाला इतना इधर वाला इतना बराबर है। तो प्रूफ करने क्या करा बोले, मनु शैतान वीडियो ऑन करो जी। ट्राइंगल APD कांग्रेंट ट्राइंगल CPQ। सोचो CQB APD पहले खोजो करने हैं, ट्राइंगल APD खोजो करने है, करने बाबू मेरे। ट्राइंगल APD ये ट्राइंगल है बाबू मेरे, यही ट्राइंगल ना है, हाँ यही ट्राइंगल बन रहा है।
कि नहीं? एपीडी ऊपर वाला बन रहा, सी क्यू बी कहने, सी क्यू बी, सी क्यू बी इधर बन रहा है, शांति से देखना, उसके बाद अब लिखते रहना सी क्यू बी, सी क्यू बी, नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा। हाँ सर, फिलहाल बाबू ये सब से बाबू अगर मतलब नहीं है तो ये सबको फिलहाल हटा देते हैं ताकि अच्छे से विजुलाइज हो सके, सर उसका है काम ना? आएगा? आएगा तो फिर ड्रा कर लेंगे कि नहीं सर? हाँ, फिलहाल ये सब का नहीं काम है, तो हमको कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, एगो ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है, एगो ट्रायंगल नीचे दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट करना है। तो कांग्रेंट का बाबू तीन चीज होता, भोला अमन उधर क्या बाबू एकांत में बैठा है मन शैतान, कांग्रेंट बाबू तीन चीज इक्वल करना पड़ेगा, या तो दो गो एंगल कर दो, एगो साइड कर दो, दो गो साइड एगो एंगल कर दो, तीन गो साइड कर दो, यही होता बाबू मेरे। तो बाबू जो ट्रायंगल दिया हुआ है समझना है, दिए गए ट्रायंगल में चलिए आप कैसे कैसे सोच सकते हो, पहले इधर बता देते हैं। ट्रायंगल मान लो एक नंबर, ट्रायंगल दो नंबर, ट्रायंगल एक और ट्रायंगल दो में लिखना नहीं है, क्या क्या है सर? तो जो डाटा दिया उससे कुछ मिलता है? हाँ सर, मिल तो जाता है, क्योंकि बीसी ट्रायंगल दो में बीसी है, ट्रायंगल एक में बाबू एडी है, तो एडी बीसी बराबर है सर, क्योंकि पैरेललोग्राम है, एबीसीडी बराबर है। अरे ये बोला बीसी हुआ ना जी, बीसी और एडी, तो बीसी एडी बराबर हो गया, ई साइड बराबर है सर, का है सर? क्योंकि पैरेललोग्राम है एबीसीडी। और कुछ है दिल्ली है बाबू, अक्षता सोचो। हाँ सर, डीपी क्यूबिक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डीपी लेंथ हो गया और ये क्यूबिक बी क्यू लेंथ हो गया, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है, नहीं दी तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, डीपी और क्यूबी ये दिल्ली है। दो चीज तो सर दिया हुआ था वही लिख दिए, एक चीज और खोज लो, बात बन ए बी जाएगा, बराबर ए बी है पैरेलल ना? डी सी है, तो बी डी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। एक चीज और मेरे लाल खोज लो, एगो खोज लिया काम हो जाएगा निधि, एगो सर और कैसे? अजय, सर वहां पे ये भी हो सकता है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी ऑल्टरनेट। एंगल भी कर रहे हैं तो दो चीज हुआ ना, जो दिए गए डाटा से था वो दो चीज हो गया। एक चीज मेरे लाल, आप लोग का भावना बाबू एकदम बेचैनी फील हो रहा है, अच्छी बात है मेरे लाल, देखो मेरे भोले, दिखाइए सर, अगर इसको भूल जाते हो थोड़ा देर के लिए, भूल गए सर, ये लाइनमा है मेरे लाल, यही लाइन था। हाँ सर। तो चूंकि बीसी पैरेलल एडी सर पैरेललोग्राम से समझना है, ये बीसी है सर, इधर से एडी है ना? हाँ सर, तो ये एंगल, ये पैरेलल लाइन है ना, ए बी सी ए डी, तो ये पैरेलल लाइन के बीच में बाबू, ये नीचे वाला पैरेलल लाइन ये हो गया ट्रांसवर्स लाइन, इसके बीच में ये आएंगे, तो ऊपर वाला पैरेलल लेना, इधर से ना लेना है शैतान मनो, कि सर ये वाला ये एंगल नहीं लेना इधर सर। से। अच्छा हाँ चलो, गलती सर, गलती से हो गया सर, वो बोला डी ए वाला करे, मन में सोचते हैं बी और डी। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं, तो ये एंगल सर किसके, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स के बीच में लगा, तो ये पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स, ये एंगल इधर से बाबू, ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा सर। कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। काहे सर? क्योंकि बी सी ए डी पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। तो मान लेते हैं इसको एंगल वन, इसको एंगल टू, तो एंगल एक बराबर एंगल टू, तो ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट ना हो गया, साइड एंगल साइड से साइड हो गया, ये फिर एंगल आ गया, फिर ये वाला साइड वहां हम लोग किए हैं, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया। तो यही तो था कि एपीडी सीबीक्यू कांग्रेंट करो, जैसे कांग्रेंट हो जाएगा तो एपीसीक्यू बराबर नहीं हो जाएगा, सोचो, ई साइड वाई एक कर बराबर, ई नीचे वाला साइड वाई इसके ऊपर, तो ई जो साइड वाई बच जाएगा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बाई सीपी सीटी से।
तो क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए फिगर दे दिया था, क्वेश्चन में दम नहीं था, डराने के लिए ऐसा फिगर ड्रा कर दिया। ठीक, तो दो गो हुआ, उतना पहले लिखते फिर आगे सिखाते हैं। ऑन करा ना, बोले आप लोग बाबू बीपी हाई करवा दे तो मेरे ला। तो हम लोग किस में चलेंगे फिलहाल बाबू? इन ट्राइंगल एपीडी सीबीक्यू में। इन ट्राइंगल एक नंबर को प्रूफ करेंगे, एपीडी है ना, एंड मेरे लाल ट्राइंगल सी क्यू बी। हो गया, जो दिया हो डाटा उसी लो। क्या दिया हुआ सर? ए डी बी सी, पहला लास्ट ए डी लेगा, तो ए डी बराबर क्या करेंगे, यहां से सी बी लेंगे, पहला लास्ट ए डी सी बी, इस साइड इस साइड, तो ए डी बराबर सी बी। सर कैसे? सर क्वेश्चन में दिया गया कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है। फिर बाबू पीडी ले लो, दूसरा तीसरा लेटर पीडी ले लो मेरे लाल, तो क्यूबी बाबू ये भी दिया गया बाबू, दिल्ली बाबू डीपी क्यूबी। हाँ, आगे सर ये एंगल सर, तो ये एंगल कैसे लिखेगा? ए डी पी लिखेगा, ए डी पी कर दो, एंगल ए डी पी बराबर एंगल ए डी पी सी बी क्यू कर दो, एंगल सी बी क्यू। तो दो चीज तो दिया हुआ था सर, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट हो गया इंटीरियर एंगल से बाबू। तो कांग्रेंसी तो आसान होता बाबू, दो चीज दे देता, एगो आपको सोचना रहता। जैसी बाबू साइड एंगल, साइड हो गए दो साइड एगो एंगल, तो साइड एंगल साइड, इसलिए मेरे भोले, इसलिए ट्रायंगल क्या, ए पी डी कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल सी क्यू बी से, एस ए एस से। जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा, इसलिए ए पी बराबर सी क्यू। कैसे सर? बाई सी पी सी टी से। तो दूसरा सेकेंड वाला बाबू प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हुआ सेकेंड वाला मेरे लाल, ये प्रूफ हुआ मेरे भोला फर्स्ट वाला, है ना। ए क्यू बी लिखिए, लिखिए जल्दी से। ना वीडियो बंद करना बाबू मेरे, ए मनो शैतान ऑन करो। लिख लिया। आगे समझिए। तो जैसे इधर सोचे सर, नीचे ऊपर लेफ्ट राइट, लिखो जल्दी से, 3 नंबर करते हैं। अब इसके बाद आपका बाबू मिड पॉइंट थ्योरम है, उसको अच्छे से सीखना है, 10th में भी यूज होगा कि नहीं निधि? लिख ली बोली निधि? नहीं लिखी, जल्दी करो बोली, जल्दी लिखिए। मेरा फिगर कैसा था? लेट से आती है तो ये 10 मिनट पहले आती तो लिख के अभी तैयार रहती ना जी। फिगर ये वाला था, यहाँ पे फिगर ये है बाबू मेरे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे,
फिगर देखे से डर लगता, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ फिगर डरावना है। आप लोग 1 2 नहीं लिखना, कहीं हमने 1 2 यूज नहीं किया, समझाने के लिए बोले थे। चलिए भोली, नेक्स्ट मेरे लाल। 3 नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है बाबू मेरे, देखो भोला, इन ट्राइंगल 3 नंबर बाबू, एक क्यू बी बाबू सोचते हैं सर, इन ट्राइंगल ए क्यू बी और सी पी डी में, एंड मेरे लाल ट्राइंगल सी पी डी में, हो गया। कैसे कैसे सोचोगा? पहले ट्राइंगल देखो, फिगर में ट्राइंगल किधर बन रहा है वो सोचो। ए क्यू बी का नहीं बन रहा है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करो, है ना, ऐसे बाबू नहीं पता चलेगा। ए क्यू बी, ई पॉइंट ए है, तो ए क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल बा। फिलहाल इसको हमको मतलब नहीं है सर, थोड़ा सा है ना, इसको हटा देते हैं, इससे भी उतना कोई खास मतलब नहीं, जरूरत पड़ेगा तो ड्रा करें। तो ए क्यू बी करने आ रहा है, ए आ गया, क्यू हो गया और बी हो गया, ये ट्रायंगल सर। सीपीडी करने आ रहा है, ये बुला रहा है सर, सी है सर, पी है सर, ई हो गया, सीपी हो गया सर, इधर से डी चल गया, इधर वाला ट्रायंगल आ रहा है ना। हाँ, अब ये दोनों ट्रायंगल में सोचो, ट्रायंगल इसमें इसमें क्या हो सकता है? इजी तो है मेरे लाल। देखो भोला मेरा, थोड़ा सा बीच वाला मिटा दीजिए, क्लियर हो गया। एगो ट्रायंगल यहाँ, एगो यहाँ, क्या हो सकता है इक्वल? देखो भोले, पी ए बी है ना, हाँ सर, मेरा ट्रायंगल में चलेंगे तो ये ए बी और ये सी डी बराबर होगा कि नहीं होगा? पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ये अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, तो ए बी बराबर सी डी बाबू। तो क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर सी डी, दिया हुआ सर पैरेललोग्राम से, ए बी बराबर सी डी बाबू मेरे दिल्ले हैं। हाँ सर, ये हो गया गिवन। आए सर, हाँ सर, ये वाला लेंथ बाबू बी क्यू और पी डी इक्वल दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में दे दिया सर, है ना, डीपी बी क्यू, क्यू बी कहो या बी क्यू कहो, है ना। तो यहां से बाबू क्या लिखोगे? क्यू बी बाबू मेरे, क्यू बी, यहां से पी डी, ये सर दे दिया सर, कुछ है भोला मेरा, 2 चीज तो दे ये दिया। अब एगो क्या होगा, एगो सोचो अमन शैतान, क्या होगा बाबू अमन? आई सर, पिछला में ये एंगल हुआ था, अब ये लाइन पैरेलल है, और ये वाला आपका बीच वाला ट्रांसवर्स लाइन बनेगा। ये लाइन पैरेलल है मेरे भोला, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, तो पैरेलल ट्रांसवर्स का ये एंगल, इधर पैरेलल ट्रांसवर्स ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया। बल्ले बल्ले कि नहीं निधि? तो क्या लिखेंगे अक्षिता भोले? ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल ए बी क्यू, ठीक सर। तो सी पी डी, एंगल सी पी डी, है ना, हाँ सर, कि नहीं? सीक्वेंस ठीक है जी, ए बी क्यू, कहीं गड़बड़ है का जी? ए क्यू, ए बी, तो ए बी पहला, तीसरा दूसरा, ए बी क्यू पहला, और ये पी पे नहीं बाबू, डी पे बन रहा है, वही सीक्वेंस कर रहा है। ये एंगल कैसे लिखेगा जी? सी डी, ए बी है तो सी डी करो, सी डी पी करो,
इसका सीक्वेंस मैच होना चाहिए, ए बी क्यू, पहला तीसरा दूसरा लेटर, पहला तो यहाँ पे हो पहला तीसरा दूसरा, सी डी पी हो गया। तो ये क्या हो गया सर, दो साइड मेरे लाल, इस साइड हो गया इसके बराबर और ये साइड हो गया इसके बराबर और ये एंगल हो गया। तो कह सकते हैं ट्रायंगल ए क्यू बी कांग्रेंट हो गया मेरे भोला ट्रायंगल है ना सी पी डी। कैसे सर, एस ए एस से जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया सर तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, तो एक क्यू सी पी बराबर होगा बाबू, एक क्यू ई वाला, एक क्यू बराबर सी पी बाबू मेरे। ये 4 नंबर प्रूफ हो गया बाई सी पी सी टी से। तो यही आपको करना था बाबू मेरे। क्वेश्चन देखे में डर लग रहा था लेकिन सॉल्यूशन आसान थे। लिखिए इसको अब मिड हम, पॉइंट थ्योरम बताओ। हाँ मेरे लिखिए इसको। अब सर हम लोग, हाँ बोलिए। सर यहाँ पे ए एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, यहाँ जो लास्ट में लिखा हुआ है इसका रीजन सर ऑल्टरनेट एंगल लिखेंगे ना? हाँ मेरे लाल यहाँ पे लिख लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिख लो मेरे लाल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर बाबू मेरे। लिखो ना जी, कितना बच्चा की तरह करोगे। शॉर्ट में कर दीजिए सर, हाँ शॉर्ट में कर दीजिए, पूरा लिखना है कल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का शॉर्ट ना होता है जी, वो आप अपना लिख देते हो तो उसका कोई मतलब थोड़ी है, टीचर काट देगा। मैं काटते हैं आप सर, ऐसे डायरेक्ट ही करता था। वो अलग बात रहे बापू। जल्दी लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे कि नहीं मेरे भोला, उसको सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं। जल्दी इसको लिखो, उसको पहले